हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स उड़ान। हमने जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हिस्ट्री स्टार्ट की है एचपी की। लास्ट वीडियो में हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है। अब हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। ये मेरे हैंडमेड रिटन जो है नोट्स हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हम इसको भी पार्ट वाइज करेंगे, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा रियासत जो है आती है, जैसे गुलेर, धमेरी, भागल या जसवा वगैरह। तो हम इसको भी पार्ट वाइज करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिगर्त की। सबसे पहले त्रिगर्त जो है इसका फाउंडर कौन थे? तो त्रिगर्त रियासत के फाउंडर जो थे हमारे भूमिचंद थे। त्रिगर्त की कैपिटल क्या रखी थी भूमिचंद ने, क्या बनाई थी? तो वो थी मुल्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है। उसके बाद बात करेंगे कि बीच में बहुत सारे किंग आए हुए हैं, बट हम मेन किंग की बात करेंगे। तो 234th किंग जो थे कांगड़ा के, वो शू शर्मा थे। शू शर्मा ने क्या किया था? कांगड़ा फोर्ट जो था हमारा, कांगड़ा किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो शू शर्मा के द्वारा बनवाया गया है। शू शर्मा ने क्या किया? जो मुल्तान कैपिटल थी उससे ट्रांसफ़र करके जो है कांगड़ा फोर्ट को अपना त्रिगर्त की कैपिटल रखा। उसके बाद बात करेंगे त्रिगर्त का मतलब क्या हुआ। तो त्रिगर्त का मतलब हुआ 3 नदियों के बीच में बसा हुआ जो हमारा एरिया होता है, उसका मतलब त्रिगर्त होता है, जैसे ब्यास, रावी और सतलुज। बट यहाँ पे बात करेंगे कांगड़ा में त्रिगर्त की बात करेंगे तो वो कौन सी नदियाँ आएंगी? बाणगंगा, न्यूंगल और कुराली नदी। उसके बाद अगर बात करेंगे हम कि जो कांगड़ा फोर्ट था उसके नाम जो है अलग अलग जो हमारे राइटर थे उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे। जैसे भीमनगर जो था उतावी ने दिया था, भीमकोट की बात करेंगे तो फरिश्ता ने, और नगरकोट की बात करेंगे तो अलबरूनी ने। अब बात रही फरिश्ता, उतावी और अलबरूनी की, तो ये कौन थे? ये राइटर थे और ये जो हमारे मोहम्मद गजनवी थे उनके साथ आए थे, उनके कोड पोइट थे और उनके दरबारी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम। अगर हम बात करेंगे जैसे हमने चंबा की बात की थी, तो चंबा 550 में जो था उसको फाउंड किया गया था। बट यहाँ पे कांगड़ा की त्रिगर्त की बात करेंगे तो त्रिगर्त जो है बहुत पुरानी जो हमारी रियासत होती थी, तो इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि कहाँ पे कितने एडी या पीसी में इसका फाउंड हुआ था। तो मैं यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जो त्रिगर्त था उसका अगर हम बात करेंगे कि किन किन पुस्तकों में उसका विवरण किया गया है, तो वो है हमारी जैसे महाभारत, पुराण, रास तिरंगिनी, अष्टाध्यायी। इनमें जो है कांगड़ा जो हमारा त्रिगर्त है ये इसका जिक्र किया गया है। जैसे महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में क्या हुआ था कि जो हमारे शू शर्मा थे 234th किंग जो थे कांगड़ा के, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो हमारे कौरव जो थे उनका साथ दिया था। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि महाभारत में जो थे शू शर्मा थे। उसके बाद पुराणों में भी थे। रास तिरंगिनी इंपॉर्टेंट है। रास तिरंगिनी किसकी बुक है? तो कलहन की है। और इसमें क्या बताया गया है? कलहन की है रास तिरंगिनी। इसमें क्या बताया गया है? इस बुक में जो है मैक्सिमम जो है हमारा क्या कवर किया है, जो है कश्मीर की हिस्ट्री है वो रास तिरंगिनी में कवर की है। ठीक है, अगर हम अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो अष्टाध्यायी किसकी थी? अष्टाध्यायी जो थी पनिनी की थी। जो पनिनी थे हमारे, उनके अनुसार क्या बोला गया था? जो त्रिगर्त है उसको आयुध जीवी संघ कहा गया था। किसके द्वारा? पनिनी के द्वारा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है तो आप उनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो अगर बात करेंगे हम ना त्रिगर्त की, तो ये भी हम इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे मध्यकालीन जो मीडिएवल पीरियड हुआ था उसमें क्या हुआ था, जैसे ये हमने पीछे बात की तो ये हमने थोड़ा मतलब मीडिएवल से पहले क्या चला हुआ था। अब हम बात करेंगे कि मीडिएवल पीरियड में क्या हुआ था, उसके बाद बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था। तो अगर हम मीडिएवल की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ था? नॉर्मल चला हुआ था कि छोटे छोटे राजाओं से युद्ध होते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ? बात आती है मोहम्मद गजनबी की। कांगड़ा का मतलब गोरी वगैरह का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कोई अटैक नहीं किए थे। वो उनका जो सारा काम था वो दिल्ली पर ही था। तो बात करते हैं सबसे पहले मोहम्मद गजनबी की। याद रखना जो पहले वाले किंग होते थे उनका मकसद ये नहीं होता था एरिया को हड़पना। वो ज़्यादा क्या करते थे? वो लूट पाट करके सोना लेके वापस चले जाते थे। तो सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद गजनवी की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100, वैसे मोहम्मद गजनवी जो है 1000 में जो थे वो कहाँ पे आए थे? वो हमारे इंडिया पे आ चुके थे। बट बात करूँगी कांगड़ा की, क्योंकि हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमने फ़िलहाल इतना ही पढ़ना है यहाँ पे। बाकी हम इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे सारा। ठीक है,
तो बात करते हैं मोहम्मद गजनवी की। मोहम्मद गजनवी 1009 में उन्होंने क्या किया था, कांगड़ा पर अटैक किया था, कांगड़ा फोर्ट पर अटैक किया था सबसे पहले। तो बात करूंगी अगर मोहम्मद गजनवी की, जब मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा फोर्ट पर अटैक किया तो ऑब्वियस है कि कांगड़ा में उस टाइम कोई ना कोई किंग होगा। तो उनका जो समकालीन किंग था वो कौन था, उनके टाइम पे कौन था, तो राजा जगदीश चंद्र जो थे वो मोहम्मद गजनवी के टाइम पर थे। तो क्या होता है कि वो कांगड़ा फोर्ट पे अटैक कर देते हैं। मैंने बताया कि उनका मकसद कुछ नहीं होता था कब्जा करना, वो सिर्फ ये करते थे कि आते थे लूटपाट करते थे, जैसे ब्रिजेश्वरी टेम्पल वगैरह इस टाइम ही, इस पीरियड में ही लूटा था किसने, मोहम्मद गजनवी के द्वारा। मतलब वो तोड़ फोड़ करके जो भी सोना वगैरह था उनको लेके वापस चले जाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बस इतना ही काम था इनका ना। तो नेक्स्ट बोलेंगे 1043 में। तो 1043 में अब आए टर्की, जो तुर्की थे वो आए, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने कब्जा कर लिया था इस पर 1043 पर, कांगड़ा फोर्ट पर। बट उसके बाद क्या होता है, जब वो यहाँ उसके बाद कब्जा तो कर लिया था, पर उसके थोड़े टाइम के बाद जो थे तोमर आ गए थे और तोमर ने उनसे जो है वो वापस उनसे लूट कर खुद कब्जा कर लिया वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बस यही लगा रहा, कभी तुर्की कर रहे थे कभी तोमर कर रहे थे। उसके बाद जो है फिर से जो है 1052 में जो है अगेन जो कांगड़ा के राजा होते हैं, जो कटोच वंश के राजा होते हैं, वो वापस से अपने अंडर कर लेते हैं कांगड़ा फोर्ट और त्रिगर्त को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, मैंने बताया कि मेन मैं बात करूँगी ये जो चली हुई है ना, ये दिल्ली सल्तनत चली हुई है कि दिल्ली में कौन थे, क्योंकि दिल्ली क्या सबसे शक्तिशाली वहीं के किंग थे। अगर वहाँ जो हमारी डायनेस्टी वहाँ होती थी वही रूल करती थी पूरे भारत में मैक्सिमम एरिया में। तो ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, 1337 में अटैक किया कांगड़ा पर। मैंने बोला था ना कि वापस कांगड़ा के किंग ने वापस उनके अंडर चला गया था। अगेन तुगलक ने अटैक किया, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बात करेंगे कि उनके समकालीन कौन था, उनके टाइम पे कौन राजा था कांगड़ा का, उनके टाइम पे राजा था पृथ्वी चंद। ठीक है, बस इनका भी ये समकालीन था, इन्होंने भी आए लूटपाट की और अपना वापस चले गए। नेक्स्ट आते हैं इनके फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी है जिन्होंने अटैक किया था, फर्स्ट डायनेस्टी यही थी तुगलक, बाहरी अटैक जिन्होंने किया था ना हिमाचल पे, वो यही थे। उसके बाद बात करूँगी, अगर अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 पे अटैक किया कांगड़ा में। तो उनके समकालीन कौन थे, रूपचंद थे उनके समकालीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस किंग के समकालीन कौन था, दिल्ली में कौन था और उसी टाइम हमारे कांगड़ा में कौन था। तो बात करेंगे तो 365 में अटैक किया। उसके बाद इन्होंने अटैक करने के बाद ये वापस जा रहे थे, तो उन्होंने ज्वालाजी टेम्पल में जो थे वहाँ से 1300 किताबें जो थी, 1300 बुक्स जो थे ये अपने साथ ले गए थे। क्यों ले गए थे, उनका फ़ारसी में ट्रांसलेट करने के लिए उनको। ठीक है, तो उन्होंने जो बुक्स ले गए थे ना अपने साथ, उनका उन्होंने जो ट्रांसलेशन करवाया था वो, उसके बाद उन्होंने जो किताबें बनाई उन किताबों का नाम रखा दलीले ए फिरोज शाही, अपने नाम पर रख दी वो किताबें। ठीक है, तो ये पूछते हैं कि बुक्स का नाम क्या रखा, तो दलीले ए फिरोज शाही। और किस में अनुवाद करना था, तो वो था फ़ारसी में। कितनी किताबें थी, 1300 किताबें थी। कहाँ से लेके गए, ज्वालाजी से। और कौन किंग था, रूपचंद। और कब, 1365 में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रांसलेशन किया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, किसने किया था, मतलब द्वारा तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराएगा, बट किया किसने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खालिद खानी जो था उनके द्वारा जो है ट्रांसलेशन इनका किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम तैमूर लंग की। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा सारा कि ये कब कब आए थे और कब नहीं आए थे। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में अब यहाँ पे नहीं पढ़ाने लगूँगी, क्योंकि फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखना, बट इंडियन हिस्ट्री के टाइम में आपको पूरी फुल डिटेल से पढ़ा दूँगी। तो आते हैं हमारे तैमूर लंग पर। तैमूर लंग ने कब अटैक किया था, इंडिया पर भी अटैक इन्होंने 1398 में किया था। उसी टाइम क्या करते हैं ये, यहाँ पे भी अटैक कर देते हैं। शिवालिक एरिया की पहाड़ियाँ जो होती है, शिवालिक एरिया जो होता है उसमें अटैक करते थे। मैंने क्या बताया था, इनका मकसद एक ही होता था कि लूटपाट करना। तो इन्होंने क्या किया था, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ थी वहाँ पे जितनी भी एरिया था उसको लूट लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, वापस हटती बार जो है कांगड़ा को भी लूटना चाहा। तो उसके टाइम कांगड़ा का राजा कौन था, मेघचंद। ठीक है, उसके बाद वापसी में इन्होंने क्या किया, कांगड़ा को लूटा। और वापसी में 1399 में
पहले काफ़ी टाइम लग जाता था ना वापस आने में, अब गाड़ी तो होती नहीं थी तो पैदल आना पड़ता, तो सालों साल लग जाते थे इनको वापस में। तो 1398 में इन्होंने शिवालिक के एरिया लूटे। 1399 में वापसी में आती बार जो है उन्होंने धमेरी, जो जिसका अब नाम जो है नूरपुर नाम है, उसको लूटा था। किसने लूटा था? तैमूर ने, याद रखना ये। उसके बाद बात करूँगी तो बस यही चलता रहा, और आप देख रहे होंगे टाइम पीरियड ऐसा ऐसा चलता रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम जो है इंडिया की नहीं सॉरी, कांगड़ा के जो है अपने किंग जो थे उन पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे अब हरिचंद की। हरिचंद जो थे, हरिचंद फर्स्ट, हरिचंद टू भी आएंगे, तो ये याद रखना, हरिचंद फर्स्ट की बात करेंगे, 1405 की बात करेंगे। और यहाँ के बाद जो है दिल्ली में है मुग़ल सल्तनत जो थी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हरिचंद की बात करेंगे, 1405 पे आए थे। इन्होंने क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। क्यों? अब मैं बताती हूँ आपको। इनकी एक प्यारी सी स्टोरी है। हरिचंद एक कांगड़ा के राजा होते थे। इसके बाद एक बार क्या होता है, ये शिकार करने जो है हटसर गए होते हैं। हटसर जो है गुलेर के पास ही होता है। गुलेर जो रियासत है उसका एक एरिया होता था हटसर, वहाँ पे ये शिकार करने गए थे काफ़ी। और ये शिकार करते करते जो इनके सिपाही वगैरह थे उनसे जो थे ये मतलब उनसे अलग हो गए थे, तो उनको लगा सबको कि ये किसी जानवर या, और उसके बाद वो कुएं में गिर जाते। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उनको मिलते नहीं हैं, तो सभी सोचते हैं कि वो जो है कहाँ पे, मतलब वो खो गए हैं या फिर किसी जानवर के द्वारा उनको खा दिया गया है। तो ये फिर उसके बाद काफ़ी ढूंढने के बाद ये इनको नहीं मिलते हैं, तो ये वापस जो है आ जाते हैं अपने, जो उसकी सिपाही होते हैं वो वापस अपने कांगड़ा आ जाते हैं। तो जब कांगड़ा आते हैं तो उनका छोटा भाई होता है करमचंद, तो वो उसको बताते हैं। तो करमचंद जो है वहाँ के किंग बना दिए जाते हैं, कहाँ के? कांगड़ा के। 21 दिनों के बाद जो है वो किसी की मदद से जो है वहाँ कुएं से निकलते हैं, एक गड्ढा सा होता है वहाँ से निकलते हैं। और 21 दिनों के बाद जब वो अपने कांगड़ा वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि करमचंद जो है वहाँ का किंग बना होता है और सब शांति से चला होता है। तो उसके बाद वो मतलब वहाँ से वापस आ करके गुलेर में जो गुलेर है, वहाँ जो हरिपुर जगह होती है वहाँ पे गुलेर रियासत की स्थापना करते हैं। कौन? हमारे हरिचंद वन। तो याद रखना, गुलेर रियासत की स्थापना 1405 में हरिचंद वन के द्वारा करवाई गई थी। उसके बाद क्या होता है कि, और इसीलिए मैंने बोला कि इनकी मिसाल दी जाती है कि अपने भाई के लिए उनके अपने भाई के प्रति कितना प्रेम था। तो आज भी जो है अगर गुलेर में कोई भी, गुलेर की जो रियासत है ना, इसीलिए कांगड़ा में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर कोई भी अगर कुछ होता है तो गुलेर रियासत का नाम इन्हीं की वजह से फेमस है, क्योंकि हरिचंद एक बहुत ही काइंड हार्ट के थे जिन्होंने अपने भाई के लिए जो है अपनी प्रजा को त्याग दिया था। उसके बाद इनकी और एक मेन बात कि इनको इतना मान्यता क्यों मिलती है गुलेर को, क्योंकि गुलेर किसकी वंशज है? कटोच के वंशज है, जो कि कांगड़ा के ही वंशज है। इसीलिए गुलेर को भी मान्यता दी जाती है काफ़ी ज़्यादा कांगड़ा के साथ। नेक्स्ट है हमारे, अगर हम बात करेंगे इसी के टाइम पे, उसके बाद जो है इनके टाइम पीरियड के बाद जो है हमारे कौन आते हैं? धर्मचंद आते हैं हमारे। धर्मचंद के साथ साथ हमारे दिल्ली में कौन सी सल्तनत स्टार्ट हो जाती है? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी मुग़ल सल्तनत। तो दिल्ली में मुग़ल सल्तनत चलती है और कांगड़ा में कौन राज होते हैं? तो धर्मचंद। अब देखना, अकबर के टाइम पर मुग़ल सल्तनत तो हमारी कब से चल पड़ती है? मुग़ल सल्तनत आई थिंक हमारी 1525 से चल पड़ती है मुग़ल सल्तनत। बट हमारे अकबर जो थे 1556 में आते हैं हमारे अकबर, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि अकबर के समकालीन कौन कौन से राजा रहे थे कांगड़ा में। सबसे पहले बात करेंगे तो 1528 से 63 तक धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद, ये 1528 से लेकर 1605 तक थे। और हमारे अकबर कब तक थे? 1556 से लेकर 1605 तक थे अकबर। तो इतने जो 4 किंग थे वो बदलते रहे थे कांगड़ा के, और दिल्ली में कौन थे उस टाइम? अकबर थे। तो ये सारे जो थे इनके समकालीन थे। तो याद रखना, ये धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी जयचंद जो थे, अकबर ने इनको जो था बंदी बना दिया था जयचंद को। उसके बाद जयचंद के बेटे विधिचंद थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया था 1572 में बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो 1572 है, कांगड़ा किले पर कब्जा कर लेता है कौन? अकबर,
ठीक है, अकबर कर लेता है। उसके बाद मतलब अकबर कैसे करता है, वो हुसैन कुली खां को जो है अटैक करने के लिए भेजता है कांगड़ा पर, और वो जीत जाते हैं। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, अकबर बोलते हैं कि हुसैन कुली खां को कि ये जो कांगड़ा आपने जीता है ये किसको दे दो, जीतने के बाद बीरबल को दे दो। उसके बाद क्या होता है 1572 में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अकबर होता है टोडरमल जो है उनको जो है पहाड़ी क्षेत्रों में मापने के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजता है। कौन, अकबर, किसको, टोडरमल को। कब, 1572, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा कि 1589 में जो था विधि चंद, क्या मैंने क्या कहा था कि विधि चंद बार बार से विद्रोह करता रहा। 1589 में अगेन क्या करते थे, वो विद्रोह करते थे, पर वो क्या, उनकी हार होती है। उसके बाद जो है अपने पुत्र, अब याद रखना एक क्वेश्चन आया था आई थिंक बीएड या फिर क्लर्क, किसी एग्ज़ाम में अभी क्वेश्चन आया था ये कि कौन सा ऐसा किंग था जिसने अपने बेटे को जो है मुग़ल दरबार में बंदी बनवाया था। क्यों, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि या फिर अगर तुम्हें अपनी रियासत चाहिए तो अपने बेटे को जो है अपने हमारे यहाँ पे बंदी बनाकर रखना पड़ेगा। तो कौन था उनका बेटा, त्रिलोक चंद था। किसका, विधि चंद का बेटा था त्रिलोक चंद। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट किंग जो आते हैं वो आते हैं हमारे त्रिलोकचंद। अब त्रिलोकचंद वही थे विधि चंद के बेटे जिनको बंदी बना दिया गया था, बट वो किसके समकालीन थे, फिर जहांगीर के। 1605 में जो था अकबर मर जाते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे जहांगीर। तो जहांगीर के बाद जो है त्रिलोकचंद जो थे वो उसके समकालीन होते थे, इन्होंने इनको छोड़ दिया होता है और ये इनके समकालीन होते हैं, इनको कांगड़ा का किंग बना दिया जाता है। तो 1620 में कांगड़ा किले पर जो है नवाब अली ने कब्जा कर लिया। कैसे, अब बताती मैं आपको। जो जहांगीर है वो अटैक करने के लिए भेजता है कांगड़ा पर अगेन, किसको, जो है नवाब अली खां को अटैक करने के लिए भेजता है 1620 में। तो क्या करता है, वो जीत जाता है और उसके बाद जो है कांगड़ा पर जो है एक किलेदार छोड़ देते थे। मुगल का क्या काम होता था, क्योंकि वो खुद तो आके वहाँ पे रहेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली को थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो उसके बाद क्या करते थे, वो एक मुगल किलेदार अपना छोड़ देते थे, उसके अंडर सब कुछ होता था। वहाँ पे किंग रहते थे, कांगड़ा के किंग चले रहते थे, बट किलेदार एक होता था जो कि मुगल होता था। तो फर्स्ट मुगल किलेदार बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थे, नवाब अली खां को बनाते हैं फर्स्ट मुगल किलेदार। उसके बाद मैं एक बात करूँगी 1621 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर कब आए थे कांगड़ा। तो 1621 में जो जहांगीर जो है कांगड़ा आते हैं अपनी वाइफ के साथ, और कांगड़ा आके क्या करते थे, जो कांगड़ा हमारा फोर्ट है उसके अंदर जो मस्जिद बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो वो जहांगीर के द्वारा बनाई गई है। और एक कांगड़ा फोर्ट में ही एक जहांगीर दरवाज़ा है, वो भी इनके द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो, फिर और भी बात करूँगी कि मैं आपको बाकी जो नूरपुर वगैरह है ये उसी में आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे नूरपुर का नाम पड़ा जहांगीर की वाइफ पर। तो बात करते हैं नेक्स्ट किंग की। तो नेक्स्ट है हमारे चंद्रभान सिंह जो थे, बस ऐसे कि कंटिन्यू किंग आते रहे जाते रहे। मैं बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका इतना याद रखना कि चंद्रभान औरंगजेब के समकालीन थे और इनको औरंगजेब ने गिरफ्तार करवा दिया था। अगले थे विजय रामचंद आए। विजय रामचंद का इंपॉर्टेंट याद रखना कि विजापुर जो शहर है उनकी नींव विजय राम ने रखी। अगला है आलमचंद का इंपॉर्टेंट क्या है कि आलमपुर शहर की जो सुजानपुर के पास है उनकी नींव रखी। नेक्स्ट है हमीरचंद, ये आलमचंद के बेटे थे। हमीरचंद ने हमीरपुर शहर की और हमीरपुर जो किला है उसकी नींव रखी थी। अगर हम बात करेंगे लास्ट मुगल किलेदार, तो वो कौन थे, पहले थे कुली खां और लास्ट जो थे सैफ अली खान थे। हमारे लास्ट जो थे 70-40 तक रहे हैं। और बस ये हमारी थी कौन सी, ये त्रिगर्त रियासत ऐसे चला रहा। उसके बाद क्या हुआ था 1846 की बात करूँगी तो किसके अंडर चला गया था, ब्रिटिश के अंडर जो है सारी जो हमारे जो रियासत थी ब्रिटिश के अंडर चली गई थी। तो अगर कैपिटल की बात करूँगी ना, तो मैंने बताया कि कैपिटल कांगड़ा फोर्ट ही रही थी, बट 1855 पर जो थी हमारी कैपिटल जो थी धर्मशाला कर दी गई थी। किसकी, त्रिगर्त की कैपिटल, कांगड़ा की कैपिटल, जो कि किसने की थी, ब्रिटिश ने की थी। बस यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट हम वीडियो जो है अपनी अगली जो रियासतें हैं उनके साथ शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो लगता है कि काफ़ी आपके फ़ायदे की है तो प्लीज़ आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।